यूपी के कौशाम्बी जिले के मूरतगंज मेला बाग की बेशकीमती भूमधरी जमीन जबरन हथियाने का प्रयास किए जाने का पशु मेला कमेटी के प्रबंधक के बेटे और कमेटी के उपाध्यक्ष अनुज सिंह ने प्रतापगढ़ जिले के राजा उदय प्रताप सिंह पर आरोप लगाया है। अनुज सिंह ने भदरी के राजा उदय प्रताप सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता राणा प्रताप सिंह की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 2016 में फर्जी तरीके से खसरा में नाम चढ़वा लिया था, जिसके बाद 2018 में खसरा से राजा उदय प्रताप सिंह का नाम खारिज कर फिर से नाम चढ़ाया गया। गुंडों के दम पर बेशकीमती जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास पर कोखरास थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी कागजात होने के बावजूद ये व्यक्ति गुंडों के बल पर जमीन हथियाना चाह रहे हैं। अनुज सिंह ने शासन और प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है कि ये जमीन हमारे बाबा जी ने मुनुआ जी टंडन बाइका बाग के रहने वाले इलाहाबाद के थे, उनसे अपने 3 लड़कों के नाम भूमिधरी जमीन को 17 जुलाई 1961 में खरीदा था। उसके बाद से एक बार 63 या 64 में चकबंदी हुई, तो चूँकि ये ज़मीन 2 रोडों के बीच में, इसलिए ये चकआउट थी। उसके बाद से करीब 51-52 साल से इस पे पशु मेला जिला पंचायत और जिला अधिकारी की अनुमति से लगता चला आ रहा था। अभी पिछले वर्ष कोविड की वजह से डीएम साहब जो थे, उन्होंने बोला कि इस बार मेले की अनुमति सरकारी गाइडलाइनों की वजह से नहीं दी जा सकती, तो हमने उसकी सूचना दी थी, उसका भी पेपर है हमारे। 2016 में कुंडा भदरी के उदय प्रताप सिंह ने जब चकबंदी चल रही थी, तो इसमें अब डरा के धमका के या पैसे के दम पे चकबंदी लेखपाल से अपना कब्जा इस पे चढ़वाई है। 2016 से सीओ चकबंदी के यहाँ ये मुकदमा चलता रहा कब्जे का। 2018 में वो खारिज हो गया, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो, मतलब क्या उनका विश्व हिंदू परिषद में कोई पद पे हैं क्या है, ये हिंदूवादी संगठनों से यहाँ प्रशासनिक लोगों पे दबाव बना बना के बेवजह जो है हमको परेशान कर रहे हैं। कहीं 10-10 असलहे वाले आदमी यहाँ भेज देते हैं, कहीं हमारे लोगों को मारते हैं, कहीं जोता खेत ट्रैक्टर से बोया खेत जोतवा देते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की हम अपनी शिकायत दे चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, सबका हमारे पास प्रूफ है। लेकिन जब भी उसकी जांच आती है, यहाँ से लिख दिया जाता है कि इनका जो है चकबंदी में विवाद है, और उसका हमको कोई हमको कोई उसका मदद नहीं मिल रही सरकारी। हम दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए हैं। लखनऊ बहुत बार गए हैं। लखनऊ जाते थे तो कोरोना का कि मुख्यमंत्री जी किसी से मिलते नहीं हैं, आप अपना चिट्ठी बक्से में डाल दीजिए, बक्से में डाल दो, यहाँ जांच में आता है तो यही लिख के भेज दिया जाता है कि इन लोगों का चकबंदी में विवाद है। हम चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह का ज़मीन में कोई विवाद है तो न्यायालय तय करेगी, न्यायालय तय करेगी उसको।